हरे कृष्णा। आप सभी को हमारा दंडवत प्रणाम। हम भगवत गीता के पहले महात्म्य को देखते हैं। गीता का इसमें सार क्या कहा गया है। तो जैसे हम सुनते हैं कि संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होता है, लेकिन इस भगवत गीता के महात्म्य का यह सार है कि भगवत गीता के अध्ययन से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संसार जो हमें दिख रहा है भगवान के सिवा, वह संसार का भी नाश हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो व्यास जी कहते हैं पहले श्लोक में, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेतः पुमान् विष्णुपदम अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। जो भगवत गीता का पाठ करता है वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है, भय शोकादि से मुक्त होकर के। तो कैसे पाठ करें? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मानि कृतानि च। जो भगवत गीता का अध्ययन करता है और प्राणायाम के परायण होता है तो वह उसका पूर्व जन्म का कोई पाप नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है? मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे रोज स्नान करने से शरीर का मल का नाश हो जाता है, ऐसे गीता का स्नान करने से संसार मल खत्म हो जाता है। जैसे 7वें अध्याय में भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं, बहुत जन्म के अंत में जिसको तत्वज्ञान हो जाता है वासुदेव ही सब कुछ हैं। यानी संसार नहीं, केवल वासुदेव हैं, तब उनकी शरणागति भक्ति होती है। तो भगवत गीता के अध्ययन से ही ये संसार खत्म हो जाएगा, केवल वासुदेव ही रह जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म दिने श्रुता। गीता का ही अध्ययन करना चाहिए, अन्य शास्त्र से क्या प्रयोजन है। गीता में भगवान का उपदेश और आदेश दोनों है, गुरु की तरह। इसलिए भगवत गीता शास्त्र के बारे में कहते हैं कि गीता शास्त्र के सिवा अन्य शास्त्र से क्या प्रयोजन है। यह स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ है। कहाँ निकला हुआ है? भारत अमृत सर्वस्य विष्णुवक्र दिने श्रुतम गीतो गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। भगवत गीता महाभारत के अमृत का सार है, भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ है। जो भगवत गीता को पी लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये गीता आया कहाँ से है बताते हैं। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वस्य सुतिर्भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सब उपनिषद गाय हैं, भगवान श्री कृष्ण ग्वाले हैं, अर्जुन जी बछड़े हैं और भगवत गीता उसका दूध है और जिज्ञासु ही इस दूध को पीने वाला है। तो गीता रूपी दूध में क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामिनी यानी कर्मप्य एकम तस्य देव सेवा। एक ही शास्त्र है भगवत गीता, एक ही देव हैं भगवान श्री कृष्ण, एक मंत्र ही उनका नाम है और एक ही कर्तव्य उनका सेवा। ये भगवत गीता का सार है। तो वासुदेव, जैसे 7वें अध्याय में कहते हैं, बहुत जन्म के अंत में जिसको तत्वज्ञान होता है वासुदेव ही सब कुछ हैं, वह उनके शरण में हो जाता है। तो उनके शरण में हो करके उनका नाम जपता है, सब कर्मों को उन्हीं के लिए करता है। तो इस प्रकार से 7 श्लोक में भगवत गीता का सार कहा गया। संक्षेप में इसको फिर समझ लेते हैं, केवल हिंदी में ही। इसका तात्पर्य यही है, भगवत गीता का अध्ययन करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवत गीता का अध्ययन करने से ये जो परमात्मा के सिवा जो संसार दिख रहा है, ये संसार खत्म हो जाता है। इसलिए भगवत गीता का ही अध्ययन करना चाहिए। यह साक्षात भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ है। जो गीता का अध्ययन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। सब उपनिषद गाय हैं, भगवान कृष्ण ग्वाले के रूप में इसको दुह रहे हैं, अर्जुन जी बछड़ा हैं उनके माध्यम से, और जिज्ञासु ही उसको पीने वाला है। और इस भगवत गीता का सार है, एक ही वासुदेव हैं, उनका नाम ही एक मंत्र है
और एक कर्तव्य उनका सेवा है, यानी भक्ति योग। तो इस प्रकार इन 7 श्लोक में हम भगवत गीता के द्वारा ही भगवत प्राप्ति, तत्वज्ञान यह सब हो जाएगा, ऐसा तात्पर्य निकलता है। अब भगवत गीता का पहला अध्याय, पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय जी कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। उस समय दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहाकार सेना को देख करके द्रोण के पास जाकर कहते हैं कि पांडवों की इस भारी व्यूहाकार सेना को देखिए, और आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसको खड़ा किया है। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी, विराट, राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेतिकान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र हैं। अस्माकं तो विशिष्टा एतानि बोधय द्विजोत्तम नायका मम सन्न्यस्य सांचार्थम तान विविमे। कहते हैं अपने पक्ष में जो प्रधान योद्धा हैं उसको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्य और भी अन्य महारथी, मेरे लिए जीवन की आशा का त्याग कर देने वाले, अनेक प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में सब प्रकार से चतुर हैं। लेकिन अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। कहते हैं भीष्म पितामह के द्वारा हमारी जो सेना रक्षित है वह अपर्याप्त है, क्योंकि भीष्म पितामह स्वयं पांडवों को नहीं मारेंगे, द्रोणाचार्य भी नहीं मारेंगे, उनका पुत्र अश्वत्थामा भी वैसे ही हैं। जो मार सकता है कर्ण, उनसे भीष्म पितामह का बनता नहीं है, इसलिए वो युद्ध में अभी नहीं लड़ रहे हैं जब तक भीष्म पितामह रहेंगे। तो इसलिए अपनी सेना को अपर्याप्त कहते हैं। लेकिन पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम, लेकिन पांडवों की सेना पर्याप्त है, क्योंकि ये लोग धर्म के लिए किसी को भी मार सकते हैं। तो इस प्रकार 10 श्लोक में सेनाओं का वर्णन था। अब आगे के 10 श्लोक में शंखनाद का वर्णन होगा। तो दुर्योधन कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वै स्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 11वें श्लोक में, इसलिए सब लोग अपनी अपनी जगह स्थित होकर के आप लोग निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। तस्य संचयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनघोषं शंखं दद्म प्रतापवान। उसके बाद भीष्म पितामह दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए बहुत जोर से शंख बजा दिए। उसके बाद कौरवों की तरफ से शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंहे, बाजे सब एक साथ बज उठे और बहुत भयंकर शब्द हुआ। ततः श्वेतहैर्युक्ते महति अस्य नंदने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्मतु। इसके बाद सफ़ेद और उत्तम रथ में बैठे हुए, सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए माधव और अर्जुन जी अलौकिक शंख बजाते हैं। तो भगवान ऋषिकेश पांचजन नाम का शंख, अर्जुन जी देवदत्त नाम का शंख और भयानक कर्म करने वाले भीम पौंड्रक नाम का शंख बजाते हैं। युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख, नकुल सहदेव सुघोषमणि और पुष्पक नाम के शंख बजाते हैं। उसके बाद श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, इन लोगों ने अपने अपने शंख बजाए।
साघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। तो पांडव लोग जब शंख बजाए तो उसका ऐसा शब्द हुआ कि वो पांडवों का हृदय जो है वो विदीर्ण हो गया। पृथ्वी और आकाश को गुंजाय करते हुए धृतराष्ट्र के जो पक्ष के वाले थे उनका हृदय विदीर्ण हो गया। जैसे रावण जब सीता जी को लेकर जा रहा था, जिसके भय से तीनों लोग काँप रहे थे, लेकिन वह भय बस रथ हाँक न जाए, मतलब चोरी कर रहा था, इसलिए डर के मारे वो रथ को हाँक नहीं पा रहा था। इसलिए जब हम अधर्म पे होते हैं तो हमारे अंदर भय, शंका, लज्जा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कौरवों के शंखनाद से पांडवों पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन पांडवों के शंखनाद से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते सहस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पांडवः। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन धृतराष्ट्र के संबंधियों को देख करके ऋषिकेशे तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयोरे भयोर्मध्ये रथम रथ्याप्य मेच्युत। भगवान से कहते हैं मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं युद्ध में डटे हुए अभिलाषी इन योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि मुझे इस युद्ध में किस किस से युद्ध करना है। दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का हित चाहने वाले कौन कौन से लोग इस युद्ध में आए हुए हैं। फिर संजय जी कहते हैं एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरे भयोर्मध्ये रथापित्वा रथोत्तम। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और सब राजाओं के सामने खड़ा करके कहते हैं हे पार्थ, तुम देखो तुम्हें किस किस से युद्ध करना है। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रौ पुत्रो सखेंस्ततः ससुरासु हृदयश्चैव सेनयोरे भयोरपि। इसके बाद अर्जुन जी उस सेना में ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदयों को देखे। उनको देखने के बाद वो करुणा से युक्त होकर के भगवान से कहते हैं दृष्ट्वेदं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति माम गात्राणि मुखं च परिशोष्यते। कहते युद्ध में खड़े हुए इन युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देख करके मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, धनुष गिर रहा है, त्वचा बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो गया है, इसलिए मैं खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाचाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा सुजन्माहवे। कहते मैं लक्षणों के विपरीत देख रहा हूँ। इस युद्ध में मैं सुजन को मार करके अपना कल्याण नहीं देखता, इसलिए ना तो मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, ऐसे राज्य और सुख से हमें क्या प्रयोजन है। ऐसामार्थे कांक्षितं राज्य भोग सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। 33वां श्लोक। कहते हैं जिनके लिए हम ये राज्य, सुख, ये सब चाहते हैं, वे लोग तो जीवन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। देखो 9वें श्लोक में दुर्योधन कह रहे थे अन्य च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, और भी अन्य योद्धा मेरे लिए जीवन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। लेकिन अर्जुन जी कह रहे हैं मैं जिनके लिए राज्य, सुख, धन चाहता हूँ, वे लोग तो सुख और धन को छोड़ करके जीवन की आशा त्याग करके खड़े हुए हैं। मैं इनके लिए तो सब चाहता हूँ, यही नहीं रहेंगे तो फिर मैं किसके लिए सब क्या करूँगा। आचार्य पितरा पौत्रा तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। कहते हैं गुरुजन, ताऊ, चाचे, उनके लड़के, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले संबंधी ये लोग हैं। इनको मारने पर मुझे अगर तीनों लोक मिल जाए तब भी मैं ना मारूं,
तो केवल इस पृथ्वी के राज्य के लिए कहना ही क्या है। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगा, इन आतताइयों को मार करके हमें तो पाप ही लगेगा। 37वें श्लोक में कहते हैं तस्मान्नार्हा वयम हंतो धार्तराष्ट्र स्वबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। इसलिए हम अपने बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मार करके हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ तक अर्जुन जी का ये विषाद था। अब यहीं से अर्जुन जी वो पंडित की तरह जो है विचार करके बताएंगे। कुल के नाश से उत्पन्न दोष क्या होता है उस पर विचार करेंगे। तो कहते हैं यद्यपेते न पश्यामि लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त हो गए हैं, कुल के नाश और मित्र से विरोध करने के पाप को नहीं समझते हैं, लेकिन हे जनार्दन, हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हमको इस पाप से हटने का विचार करना चाहिए। अब वो विचार क्या है? कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न अधर्मो अभ्युत आभवत्युत। 40वें श्लोक में कहते हैं क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है और सनातन धर्म के नाश होने से कुल में बहुत पाप बढ़ जाता है। पाप अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और दूषित स्त्री से वर्णशंकर संतान उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी देखो कुल में यानी हर परिवार में उतना सनातन धर्म नहीं है, पाप बढ़ गया है। पाप बढ़ जाने के कारण से स्त्रियां दूषित हो गई हैं और दूषित स्त्री से ही वर्णशंकर संतान हो रहे हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण है उसमें स्वभाव से शूद्र हो रहे हैं, वैश्य हो रहे हैं, कोई ब्राह्मण हो रहा है, वैश्य में भी शूद्र स्वभाव के हो रहे हैं। शूद्रों की प्रधानता मतलब एक ही वर्ण के लोग में दूसरे स्वभाव के वर्ण जन्म ले रहे हैं। तो कहते हैं कि संकरो नरका एव कुलंघाना कुलसचा पतंत पितरो हो या साम लुप्त पिंड को दक्रिया। वर्ण संकर ये कुल घाती कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं, क्योंकि इनके पितर भी श्राद्ध तर्पण से वंचित होकर के अधोगति में गिर जाते हैं। अभी देखिए श्राद्ध तर्पण आदि में किसी की श्रद्धा उतनी नहीं है। दोषरते कुलंघाना वर्ण संकर कारक उत्साधंत जाति धर्म कुल धर्मा शाश्वत। कहते इन वर्ण संकर कारक इनके दोषों से सनातन और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे लोग अनिश्चित काल तक नरक में निवास करते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। शोक है हम लोग बुद्धिमान हो करके भी ऐसा महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और शुभ के लोभ से स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। कहते हैं यदि माम प्रतीकार्थम शस्त्रम शस्त्रपायणः धार्तराष्ट्ररणे हन्तुम अस्तन्मे क्षेत्रम भवेत्। कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मुझे मार भी डाले तब भी मेरा कल्याण हो जाएगा। एवमुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज्य सासरम चापे शोक संविग्रमानसः। इस प्रकार संजय जी कहते हैं रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ऐसा कह के बाण सहित धनुष को रख करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो इस प्रकार से इस अध्याय का अब हम सार समझ लेते हैं। तो इस अध्याय में जो 7 श्लोक में, इस अध्याय के पहले जो 7 श्लोक में महात्म है, उस महात्म का तात्पर्य है कि भगवत गीता के अध्ययन से ही हमको ज्ञान और भगवत प्राप्ति दोनों हो जाएगा। यह बात बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन इसका मैं प्रमाण हूँ। भगवत गीता में अब लोग कहते हैं 4:34 में भगवान ने कहा है तत्वदर्शी के पास जाओ, तत्वदर्शी के उपदेश से तुमको वो ज्ञान होगा। लेकिन 4:34 के पहले ही भगवान 20 से 25 तक में गत संगस मुक्त से ज्ञानवा ऐसे चेतसा, बिना कामना के कर्म करने से यानी फल आसक्ति कुछ ना चाह करके अपने कर्तव्य पालन से ही ज्ञान की प्राप्ति बता दिए हैं।
25वें श्लोक तक। और 4:34 में जो तत्वदर्शी के पास जाकर ज्ञान की बात बताए हैं, वही ज्ञान 4:38 में कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्धिम कारणात्मनि बिंदति। वही ज्ञान कर्म योग से अपने आप में ही वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान चौथे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में कर्मयोग का ही आदेश करते हैं। फिर 5वें अध्याय में अर्जुन जी पूछते हैं कि आप कर्मयोग और संन्यास दोनों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए एक बात को ही निश्चित करके कहिए। तब भगवान कहते हैं दोनों कल्याणकारी है, लेकिन कर्मयोग आसान होने के कारण श्रेष्ठ है। फिर आगे इसका और विस्तार से वर्णन है। तो इस प्रकार अब कर्मयोग में जो क्या हमारा कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, कर्मयोग क्या है, बंधन क्या है, जिसलिए कर्मयोग ही मुक्ति का उपाय है, यह सब बात गीता का अध्ययन करने से, गीता का पाठ करने से समझ में आ जाएगा। और कर्मयोग में स्थित होकर के भगवान का भजन करने से वो 7वां अध्याय तो जो भगवान का ज्ञान है, 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, वह कर्म योग में स्थित होकर के भगवान का भजन करने से ही वो उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां, 10वां, यह एक भक्त का अनुभव है। देखो 7वें अध्याय पहले श्लोक में भगवान कहते हैं मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्सृणु। योग में स्थित होकर के, यानी कर्म योग में स्थित होकर के मेरा आश्रय लेकर के मुझे मन को लगाओगे तो मेरे समग्र स्वरूप को जान जाओगे, जैसे जानोगे वैसे सुनो। तो 7वां अध्याय वो भक्त का अनुभव है, 8वां अध्याय भी, 9वां अध्याय भी और 10वां अध्याय भी, मतलब पूरा 12 अध्याय तक ये एक कर्म योग में स्थित होकर के भजन करने वाले का अनुभव है। तो भक्ति में गीता के अध्ययन से ही ज्ञान हो जाता है। अब गीता को हम गुरु से भी समझते हैं, पाठ करके भी समझते हैं, जैसे भी समझ में आ जाए। तो यह महात्मा है भगवत गीता का। भगवत गीता के अध्ययन से ही संसार मल नाशनम, संसार मल का नाश हो जाएगा। एक गीता ही शास्त्र है, एक भगवान कृष्ण ही एक देव हैं, उनका नाम ही एक मंत्र है, एक कर्तव्य उनकी सेवा है। गीता के अध्ययन से पता लग जाएगा एक भगवान के सिवा दूसरा कुछ किंचित भी नहीं है, और कुछ ना चाहने से उनमें अपना मन लग जाएगा, और भगवान का भजन करने से और अच्छी प्रकार से मन लग जाएगा। इसके बाद अब हम पहले अध्याय पे थोड़ा विचार करते हैं। अर्जुन जी नहीं, द्रोणाचार्य जी के पास दुर्योधन जा करके दोनों सेनाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। भीष्म पितामह के द्वारा जो रक्षित हमारी सेना है वह अपर्याप्त है 10वें श्लोक में, और भीम के द्वारा रक्षित सेना पर्याप्त है, क्योंकि पांडवों में प्रायः फूट था। भीष्म द्रोण ये पांडव से प्रेम करते थे, इनको नहीं मारेंगे। अश्वत्थामा भी उनका पुत्र होने के कारण वो भी वैसा ही करेंगे। मारने वाला कर्ण था, कर्ण से इनका जमता नहीं है, इसलिए कर्ण बाहर बैठा था युद्ध के, इसलिए वो अपर्याप्त कहते हैं। फिर दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए 11वें श्लोक में जोर से शंख बजाते हैं। 12वें श्लोक में भीष्म पितामह, फिर दोनों तरफ से शंखनाद हो जाता है। लेकिन कौरवों की तरफ से जब शंखनाद हुआ तो पांडवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब पांडवों की तरफ से शंखनाद हुआ तो कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। जो आदमी अधर्मी होता है, पापी होता है, चोर होता है, तो उसके अंदर डर, भय, शंका ये सब आ जाता है। जैसे रावण तीनों लोक को जीतने वाला जब सीता जी को चुरा के ले जा रहा था, डर के मारे औरत नहीं हाँक पा रहा था। इसके बाद अर्जुन जी सेना का समीक्षा करना चाहते थे, इसलिए भगवान से कहे कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ किस किस से युद्ध करना है। और जब भगवान ले गए, भीष्म द्रोण और सब राजाओं के सामने जब खड़ा किए तो अपने स्वजनों को देखे तो उनका अंग शिथिल होने लगा, मुख सूखने लगा, गांडीव गिरने लगा, उनकी त्वचा जलने लगी, मन भ्रमित हो गया, वो खड़े रहने में समर्थ नहीं हो पाए। फिर वो कहते हैं इन लक्षणों के द्वारा मैं तो ऐसा समझता हूँ कि युद्ध करना ठीक नहीं है, अपने स्वजन को मार करके हम सुखी नहीं होंगे, इसलिए ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना राज्यम भोगा सुखाने चा। 32वां श्लोक, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, सुख नहीं चाहता हूँ। ऐसे राज्य और सुख से हमारा क्या प्रयोजन? मैं जिनके लिए सब चाहता हूँ तो जीवन
और धन की आशा त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। अगर मुझे तीनों लोक का राज्य मिल जाए तब भी मैं इनको ना मारूं, पृथ्वी के लिए क्यों मारूंगा? इसलिए इन आतताइयों को मार करके हमको पाप ही लगेगा। इस प्रकार कहते हैं कि अगर ये लोग कुल के नाश और मित्र के साथ द्रोह करने से जो पाप होता है, इसको अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो विचार कर सकते हैं। तो उनका क्या विचार है? कुल के नाश से, कुल का नाश होने से सनातन धर्म नहीं रह जाता है। जैसे दुर्योधन का कुल का नाश हो गया। अब देखो, घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वही धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं की आज्ञा अनुसार सब कार्य करते हैं। जिसके घर के बड़े लोग उस युद्ध में सब मर जाएंगे तो फिर उनको कहने वाला कोई नहीं रहेगा। लड़के और लड़कियां वो अपने माता पिता के जब तक अंडर में रहते हैं तभी तक वो धर्मात्मा होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग अपने लड़कों पर संयम शासन नहीं करते हैं, अक्सर लड़के और लड़कियां विवाह के पहले ही यौन संबंध कर लेते हैं। तो अधर्म के कारण से बहुत पाप बढ़ जाता है, जिससे स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और दूषित स्त्री से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होता है। जैसे भी शूद्र वर्ण में देखो यंतज उत्पन्न हो जाते हैं। स्वभाव से जो लोग शूद्र हैं उनके घर शूद्र ही जन्म लेना चाहिए, लेकिन नास्तिक उत्पन्न हो जाते हैं, यंतज उत्पन्न हो जाते हैं, कोई स्वभाव से ब्राह्मण भी आ जाता है। ये वर्ण संकर हो रहा है ना। ब्राह्मण के यहाँ देखो, ब्राह्मण भी अभी 90% 99% तो नौकरी करने वाले उनके यहाँ शूद्र स्वभाव के लोग जन्म ले रहे हैं। कोई वैश्य स्वभाव का हो रहा है, वैश्यों में भी शूद्र स्वभाव के जन्म ले रहे हैं, कोई वैश्य स्वभाव का है। इस प्रकार वर्ण संकर हो गया है। और वर्ण संकर के लोग ये कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं। ये पितरों को श्राद्ध तर्पण भी नहीं करते, इसलिए पितर को भी अधोगति हो जाता है। तो जिनका ये कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे लोग बहुत समय तक नरक में निवास करते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन जी कहते हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर के भी धन और राज्य के लिए अपने स्वजन को मारना चाहते हैं, इसलिए मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। अगर ये लोग मुझ निहत्थे को मार भी देंगे तब भी मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कह करके वो धनुष बाण को रथ के पीछे रख करके शोक युक्त, करुणा से युक्त होकर के बैठ जाते हैं।